नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। परमाणु हथियार मानव जीवन के लिए खतरा है। इसी खतरे को देखते हुए 60 के दशक में ऐसे जानलेवा हथियारों को दुनिया में बैन कर दिया गया। उसके बाद दुनिया के सभी देश एक दूसरे को शक की नजरों से देखने लगे। उन्हें लगता था कि कोई ना कोई देश छिपकर परमाणु हथियार बना रहे हैं। इसके बाद शक को दूर करने के लिए अमेरिका ने एक उपाय निकाला। कोई भी देश परमाणु भंडार ना बढ़ा सके, इसकी जांच के लिए अमेरिकी एयरफोर्स ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया। इनमें ऐसे डिटेक्टर लगे थे जो न्यूक्लियर टेस्टिंग के दौरान निकलने वाले गामा विकिरणों को पता लगा सके। वहीं जब इसके नतीजे आने शुरू हुए तो इसने वैज्ञानिकों को भी डरा दिया। देशों का तो पता नहीं, लेकिन स्पेस से जरूर गामा विकिरण आ रही हैं और ये इतनी खतरनाक है कि ब्रह्मांड में कहीं भी इसका ब्लास्ट पूरे धरती को मिनटों में भाप की तरह उड़ा सकती है। अब जाहिर सी बात है कि स्पेस में तो परमाणु हथियारों की कोई टेस्टिंग हो नहीं रही, लेकिन फिर सवाल खड़ा ये होता है कि आखिर ये विकिरण आ कहां से रही। इसे समझने के लिए यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च के एक लैब में वही कंडीशन तैयार करने की कोशिश हुई ताकि धरती पर खतरे का अंदाजा हो सके। इसमें दिखा कि अगर जीआरबी यानी गामा रे बर्स्ट हुआ तो धरती का नामो निशान मिट जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये गामा किरणें क्या होती हैं। दरअसल ये रेडियो एक्टिव एनर्जी है जिसे ब्रह्मांड की सबसे ताकतवर विकिरण माना जाता है। धरती पर न्यूक्लियर टेस्टिंग के दौरान गामा रेज निकलती हैं। इसके अलावा स्पेस में भी ये खतरनाक किरणें हर जगह हैं, जो टूटते हुए तारे से, सुपरनोवा में विस्फोट से या ब्लैक होल से निकलती रहती हैं। इसकी पावर का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि सूरज से करीब 10 अरब सालों में जितनी एनर्जी निकलता है, उतनी ऊर्जा जीआरबी से सिर्फ 1 सेकंड में निकल सकती है। वैसे तो स्पेस में लगातार गामा रेज निकलती रहती हैं, लेकिन इनके विस्फोट की सबसे करीबी घटना 12 अरब प्रकाश वर्ष दूर हुई है। चलिए अब आपको थोड़ी प्रकाश वर्ष के बारे में भी समझा देते हैं ताकि आपको खबर अच्छी तरह से समझ में आ जाए। क्या होता है प्रकाश वर्ष? प्रकाश वर्ष वो दूरी है जिसे हम स्पेस में चीजों का डिस्टेंस बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक प्रकाश वर्ष में 9 ट्रिलियन किलोमीटर होते हैं, यानी उतनी दूरी जितने हमें शून्य भी नहीं आते। इतनी दूरी से भी गामा किरणें हमें भाप बना सकती हैं। तो आप समझ गए होंगे कि प्रकाश वर्ष क्या होता है। चलिए अब खबर में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि क्या होगा अगर ये किरणें धरती से टकराएं। वैसे ये सवाल एक्सपर्ट्स को भी परेशान करता रहा है, क्योंकि गामा ब्लास्ट इतना शक्तिशाली और भयंकर होता है कि अरबों प्रकाश वर्ष की दूरी से भी दिख जाता है। तो वैज्ञानिक मानते हैं कि इनका जरा भी पास आना धरती को तबाह कर देगा। अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी की एक रिपोर्ट में यूनिवर्सिटी ऑफ कंसास के वैज्ञानिकों ने दावा किया कि अगर गामा रेज के विस्फोट की घटना धरती से 200 प्रकाश वर्ष की दूरी पर होती है तो मिनट भर या उससे भी कम समय में धरती पानी की बूंद की तरह भाप बन जाएगी। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये किरणें कितनी खतरनाक हैं और किस तरह से पल भर में धरती को भाप बनाकर उड़ा सकती हैं।